जय श्री प्रभुपाद की। प्रभुपाद तो नहीं, जब जय गान करेंगे तो किसी को करेंगे हम लोग हैं। लास्ट में तो मैंने लास्ट में कम से कम प्रभुपाद ही रहेगा, गुरुदेव नहीं रह सकते, प्रभुपाद रहेंगे। हरे कृष्ण। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य पुष्पम श्री मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। विष्णु फाउंडर श्रील प्रभुपाद की। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति ठाकुर महाराज की। सचिदानंद भक्ति ठाकुर की। नवाचार्य ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासर श्री गौर भक्तबिंद की। समवेद गौर भक्तबिंद की। जय गंगा जमुना माई की। तुलसी महारानी की। नदिया नवद्वीप धाम की। श्री क्षेत्रपुरी धाम की। जय जय श्री श्री राधा गिरिधारी की। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की। गौर प्रमानंदे हरि हरि। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो महावदानाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथाय नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। ये ख्याल आप कष्ट, हाँ कष्ट होता है ना आपको? हाँ फिर गर्म होता है, फिर भी ठंडी सर्दी भी है, दोनों भी है। ओके थैंक यू। सो मैं आपको पूछता हूँ, मैं कौन सा भाषा में लेक्चर दूँगी? आज का लेक्चर कौन सा भाषा में होना चाहिए बताइए? বাঙালি? বাঙালি অতটা ভালো নয়, জানি বাঙালি কিন্তু অতটা ভালো নয়। হ্যাঁ মানে অল্প মানে হবে। হিন্দি আর বাঙালি বলবো। আচ্ছা अंग्रेजी? अंग्रेजी होते पारबो ना। उड़िया? तो कौन सा भाषा में बोलूँगा मैं? हिंदी में बोलूँगा क्योंकि राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, इसीलिए मैं हिंदी में बोलूँगा। और बीच बीच में माझे माझे एक बांगली बोल दिए। হ্যাঁ মাঝখানে। আপনার সবাই বাংলাদেশ থেকে? সবাই কোন চট্টগ্রাম না কোনটা? ঢাকা থেকে? ঢাকা থেকে? ঢাকা থেকে এসেছেন না? ঠিক। কতদিন থাকবো? আজকে চলে যাবো। এই তোমার যন্ত্র गिर गया। इधर ही चलेगा, इधर चलेगा तो आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ये। ओके
ठीक है, रिकॉर्डिंग होता है ना? हाँ ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। हम लोग परसों कल 3 तारीख को ना, 3 तारीख को मनाएंगे हमारा गौरव पूर्णिमा, अर्थात महाप्रभु का आविर्भाव मनाएंगे। इसीलिए हमको प्रभु जी ने बुलाया थोड़ा संडे प्रोग्राम करने के लिए बलिया पंडा में, और फिर थोड़ा भक्ति को ठहरेंगे तो उधर भी क्लास देंगे, मॉर्निंग क्लास देंगे। तो सकाल क्लास एखाने होबे और शाम को क्लास उखाने होबे, बलिया जो बलिया पंडा है, बलिया पंडा थे ना, उखाने होबे। तो हम এই জন্যে আমাকে প্রভু নিমন্ত্রণ করেছিল। হ্যাঁ, তো আমি আসলাম, তুরন্ত আমি প্রোগ্রাম ক্যান্সেল করে দিয়েছিল, অনেকগুলো প্রোগ্রাম ক্যান্সেল করে দিয়েছিল। তারপর প্রভু যখন আমার মিত্রতা আছে, প্রভুর সঙ্গে মিত্রতা আছে, দোনোর ভালো সম্বন্ধ আছে, রিকোয়েস্ট করলাম ঠিক আছে তুমি बैठे, আমি তো বসেছি এখানে আমার আশ্রমে, আপনি অ্যারেঞ্জ করুন, আমি যাব। বাঙালি হবে তো? হবে না? না বাঙালি হলো না, নাই এমনি বাঙালি चलबो, एमनी बांगली चलो। ये प्रभु जी मेरे को निमंत्रण किया, हरि बोल। अपनी बंगाली ना हिंदी? हिंदी। ये प्रभु ने प्रभु जी मेरे को निमंत्रण किया, मेरे को निमंत्रण किया बोलने के लिए। तो क्योंकि मैं प्रोग्राम कैंसिल करके बैठा था, मेरा शरीर ठीक नहीं, तो इसीलिए बोला प्रभु जी महाराज जी आप बैठे हैं? मैं हाँ, तो आ जाइए थोड़ा। मैं देखो ऐसा हालत है शरीर ना, आ जाए आप, आ जाए ना, हम लोग को कैरिंग करेंगे, आ जाए। तो मैं उनका मैंने अनुरोध का रक्षा करके चला है उधर बोलने के लिए। बोला आप थोड़ा बात का कथा करेंगे भक्ति कुट में सुबह, और भागवत कथा करेंगे, और हमारा पास में गौर कथा बोलेंगे। लेकिन इधर जब आप पहुँचा तब तो प्रभु ने कहा ना दोनों जगह में आप गौर कथा बोलेंगे। ठीक है चले, ऐसा समझ में आया? अच्छा ठीक है। तो हम लोग गौरव कथा के ऊपर, गौरव चरित्रों के ऊपर, महाप्रभु के आविर्भाव के ऊपर बात चर्चा करेंगे। तो थोड़ा आपसे सुनिए, और मैं बीच बीच में बंगाली बोल दूंगा। क्यों, क्या करेंगे, एक उड़िया बोलता है, एक बंगाली और एक हिंदी। कौन सा भाषा होगा? दो भाषा में हो सकता है। मैं जब चट्टोगांव में था ना, तो पहले झगड़ा के पहले जब मैं चट्टोगांव से आया 2 दिन के बाद झगड़ा हुआ नहीं तो मैं उधर ही मैं गया था चट्टोगांव में था कुछ दिन के लिए। चट्टोगांव में सुबह क्लास होता है हिंदी में, और रात को बाहर क्लास सब बेंगली में होता था। लेकिन मैं बोला मेरा बेंगली इतना अच्छा नहीं था, बोला उनको আমি যখন বলবো বেঙ্গলি বলবো একটু উড়িয়া চলে আসবো, কিছু মনে করবে না। কিন্তু দেখুন সব সারা বেঙ্গলি ভক্ত সবাইকে পছন্দ ছিল, না না আপনি আসুন বলুন হবে, চলবে। ঠিক আছে। চট্টগ্রাম মন্দিরে আছে না গৌরনীতে, আর একটা কি, हाँ। तो मैं अभी शुरू करूँगा महाप्रभु का जन्म के बारे में थोड़ा बात करेंगे। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमो नमः। जय श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। भगवान का श्री कृष्ण भगवान के इधर आने का उद्देश्य, भूपृष्ठ में आने के लिए उनका आना बहुत कारण होता है। एक है उनका बाह्य कारण होता है, और एक है अंतरंग कारण होता है। हाँ। और अनेक भिन्न भिन्न कारण होता है। बाह्य कारण क्या है? बाह्य कारण होता है संस्थापन, धर्म संस्थापनाय संभवामि जुगे जुगे। जब कोई धर्म का हानि ग्लानि होगा तब तो भगवान आके धर्म नीति को फिर स्थापित करेंगे, है ना। फिर और क्या करेंगे? और अंतरंग कारण क्या होता है? अंतरंग कारण क्या होता है? 10वें स्कंद में शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बोला, राजन भगवान के इधर भूपृष्ठ में आने का अंतरंग कारण एक है, क्या? अनुग्रहाय भक्तानां 10वां स्कंद में, 10वां स्कंद 38 चैप्टर में
अध्याय में बोला कहा गया है, अनुग्राय भक्तानां मानुषीं तनुमाश्रित भजन्ति तादृशी क्रीड़ा जा श्रुत्वा तत्पर भवते। अनुग्रह करके, अनुग्रह माने भक्तमान को, भक्त लोग को अनुग्रह करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इधर लीला किया है। अनुग्रह भक्तानां मानुषीं तनुमाश्रित, मानुष जैसे लीला किए थे, क्योंकि चैतन्य चरितमृत ये लिखा हुआ है, कृष्णेर जतक लीला सर्वोत्तम नरलीला नरबपु ताहार शरीर। बेंगल तो समझ में आया ना नहीं? कृष्ण जत को लीला, जत कुछ लीला करे कृष्ण, मानुष्य शरीर धारण करके जो लीला किया है, से लीलाटी होइछे कि सर्वश्रेष्ठ। कृष्ण जत को लीला सर्वोत्तम नरलीला नरबपु ताहार शरीर। कृष्ण भगवान ने जब मनुष्य शरीर धारण करके जो लीला करते हैं वो लीला सर्वोत्तम होता है। आस्वादन के लिए, हरे कृष्ण, आस्वादन करने के लिए ये बहुत बढ़िया है, आनंददायक होता है। चले तो हिंदी समझ में आते हैं ना नहीं? तो इसीलिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की लीला, जे महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य रूप धारण करे भगवान ने आया है इधर, तो लीला किया है। ये उधर ये उद्देश्य है, उनका दो उद्देश्य है, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। दो उद्देश्य है, बाह्य उद्देश्य के है और अंतरंग उद्देश्य होता है। क्या बाह्य उद्देश्य क्या है, कारण क्या है? बाह्य उद्देश्य कारण दे ना, बाह्य उनका बहुत सारे बाह्य उद्देश्य होता है। बाह्य माने बाह्य, बंगाली में क्या कहते हैं? बाह्य, बाहर, और अंतरंग माने अंतर, बाह्य कारण होता है। जैसे आप बाह्य कारण जैसे आप मार्केट गए, आप मार्केट गए, मार्केट किया और थोड़ा घूम के आया ससुर बाड़ी, ये है अंतरंग कारण। बाह्य कारण है मार्केट करने के लिए। जैसे तो ऐसे बोलते हैं महाप्रभु का जो लीला करने का इच्छा दो प्रकार होता है, बाह्य कारण और अंतरंग कारण। ये महाप्रभु होते हैं, महाप्रभु कौन है? कृष्ण है। नंद सुत बोली जा रे भागवते गाय, सही कृष्णवती न चैतन्य गोसाई। तो आपको ये पहला वाला ये सोच होना चाहिए, जो है नंद सुत माने नंद मार्ग सुत पुत्र जो है वो है वो ही है चैतन्य गोसाई। वो चैतन्य गोसाई रूप में आके इधर लीला किया है। सही तो गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई, जीवन इच्छारिते चे दयालु आर नाई। कहते हैं चैतन्य चरितमृत में, सही तो गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई। वो गोविंद है, कौन? चैतन्य महाप्रभु गोविंद है, स्वयं गोविंद चैतन्य गोसाई। उद्देश्य क्या है? जीवन विस्तारित ऐसे दयालु आर कहीं ना है, आर नहीं, माने जीवन विस्तार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु रूप में भक्तावतार धारण करके इधर आया है। अपने नाम को अपने मुख पे उच्चारण करके दूसरों को बिलाते हैं, देते हैं। लीजिए, आचांडल ब्राह्मण, कोई बास विचार नहीं है, कोई नहीं ये नहीं लेगा वो नहीं लेगा, ऐसा नहीं। वो क्या बोलते हैं? आचांडल ब्राह्मण जाति वर्ण निर्विशेष में सबको बिलाते देते हैं, सबको देते हैं, बांटता है, लीजिए। तो सही कृष्ण अवतरी ब्रजेंद्र कुमार, अपने चैतन्य रूपे कैला अवतार। वो जो कृष्ण है ना, सही कृष्ण अवतरी ब्रजेंद्र कुमार। ब्रजेंद्र कुमार ब्रज का इंद्र, ब्रजराज नंद महाराज का कुमार बेटा, अपने चैतन्य रूप पे कैला अवतार, स्वयं आके चैतन्य रूप धारण करके अवतार किया है। तो इस अवतार का दो कारण होता है, एक बाह्य कारण और एक अंतरंग कारण। फिर ये बाह्य कारण दो प्रकार के होते हैं। एक है अपना इच्छा पूर्ति करने के लिए, इच्छा पूर्ण करने के लिए। दूसरा है भक्त इच्छा पूर्ति करने के लिए। ये बाह्य कारण दो प्रकार के होते हैं। एक है
अपना इच्छा पूर्ति करने के लिए, और दूसरा है भक्तवांछा पूर्ति करने के लिए। फिर अपना इच्छा क्या था, यदि प्रश्न होता है, मन में प्रश्न आएगा, अपना कारण निजे इच्छा की है किया छे की छिलो, सॉरी निज इच्छा की छिलो और भक्त इच्छा की छिलो, ये तो हाँ, तो निजर इच्छा की छिलो बा निज वांछा की, निज वांछा अपना वांछा की थी कि क्या है, अनर्पित चरिंग चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समरिप्त मुनतर सांसो भक्ति सियं हरि पुरट सुंदर दिति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदर स्फुरतु वह सचिनंदन। अपना मंगलाचरण में, मंगलाचरण जानते हो, मंगलाचरण, मंगलाचरण वैदिक साहित्य में ये परंपरा होता है, जब कुछ किताब लिखेंगे, किताब के पहले मंगलाचरण करेंगे, लिखेंगे मंगलाचरण। मंगलाचरण होता है क्या, मंगलाचरण में मंगल कि मंगल कथा कुछ बोलेंगे, क्या जे मंगलाचरण तीनों प्रकार होता है। एक है इष्ट स्मृति, जो मंगलाचरण इष्ट स्मृति होता है, नमस्कारात्मक मंगलाचरण, इसको कहते हैं मंगलाचरण नमस्कारात्मक, जहाँ इष्ट को नमस्कार करा जाता है, नमस्कार करना ही, जो जहाँ नमस्कार करा जाता है उसको कहा जाता है क्या, क्या नमस्कारात्मक मंगलाचरण। और दूसरा है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण पाठकों के लिए, और जो श्रोता मंडली है जिसको आशीर्वाद करेंगे, आशीर्वाद मालूम है ना, हाँ आशीर्वाद करते हैं, उसको कहा जाता है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। तीसरा है वस्तु निरसात्मक मंगलाचरण। ये किताब में ये क्या लिखा है, ये किताब में क्या लिखा है उसको कहा जाता है वस्तु निरसात्मक मंगलाचरण। तो तीनों प्रकार मंगलाचरण है। ये मंगलाचरण में चैतन्य चरितामृत पहला मंगलाचरण में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने मंगलाचरण में ये निर्णय किया है, चैतन्य महाप्रभु का निज इच्छा क्या है, अनर्पित चरिंग चिरात करुणा अवतीर्ण करो। अनर्पित माने कब से मैं नहीं अर्पण किया है, अनर्पित, न अर्पित अनर्पित, बहुत पहले से मैं कुछ नहीं किया है, अर्पित नहीं किया है। चरिंग चिरात करुणा अवतीर्ण करो, उसको देने के लिए करुणया कृपा करके अवतीर्ण करो, इसी कलियुग में बहुत दिन से नहीं दिया हुआ चीज को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या अवतीर्ण किया है। भगवान कृष्ण ने अपना बहुत दिन से नहीं दिया हुआ चीज को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण किया है। समझ में आया? अच्छा, वो क्या है? समर्पित उज्ज्वल रसंग सो भक्ति से, अपना भक्ति को देने के लिए भगवान ने अपना भक्ति को देने के लिए कृपा करके, यह कृपा अपना भक्ति को देने के लिए, स्व भक्ति को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु इधर ही अवतीर्ण हुआ है ना। फिर क्या है, बहुत दिन से पहले, भाई बहुत दिन पहले से नहीं दिया है किसी को, अभी दूंगा। क्या? स्व भक्ति स्वयं, अपना भक्ति देने के लिए। हरि ही भगवान हरि, हाँ, अब आके इधर आके सबको वो बांटा है। इसी हरि को मैं क्या सदा हृदय कंदरे स्फुरतु बस सदा, वो सदा हमेशा हमारा हृदय में स्फुरण होना चाहिए। और कौन है? ये है सच्चिनंदन, माने सच्ची माता का नंदन श्री गौरांग महाप्रभु रूप में भगवान ने आया है इधर सबको बांटने के लिए। क्या बांटने के लिए? बहुत दिन से पहले मैं जिसको दिया नहीं वो इसको बांटने के लिए इधर है। वो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु मेरा हृदय के अंदर आके स्पूर्ण होना चाहिए। ऐसा वाला क्या, ये वाला मंगलाचरण, इसको क्या कहते हैं? क्या नमस्कारात्मक मंगलाचरण में कहते हैं। तब महाप्रभु आएंगे धरा पृष्ठ को, जब धर्म संस्थापना के लिए और दुष्ट दंड करने के लिए, संस्था को पालन करने के लिए इधर आएंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने। तो अभी भगवान श्री कृष्ण ने महाप्रभु रूप में आया है। आने का टाइम भी होता है। ये ब्रह्मा का एक दिन में 14 मनु मालूम है? मालूम है? मनु मानव जाति का जो पिता है, जहाँ से मानव जाति सृष्टि हुआ है, उसको मनु कहा जाता है।
ये मनु 14 मनु होता है, 14, देयर आर 14 मनुज, 14 मनु एक दिन ब्रह्मा का एक दिन में आते हैं। और अभी वैवस्वत मनु माने सप्त मनोत्तर चलता है। मनोत्तर माने मनु का जो अंतर, मनु का जो शासन चल रहा है, 14 सप्त मनु कौन है? वैवस्वत मनु अभी चल रहा है। वैवस्वत मनु का जब 28तम चतुर्युग आएगा, जब 28तम चतुर्युग आएगा, उसी युग में, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अपने आएंगे। और उसी युग के बाद जो द्वापर कलि युग आएगा ना, कलि युग में भगवान स्वयं नीचे आके क्या करेंगे? अपना नाम को बांटेंगे, वितरण करेंगे, बांटेंगे। तो कविराज गोस्वामी ने इसको अपना चैतन्य चरितामृत लिखे हुए चैतन्य चरित कहते हैं, अष्टाविंश चतुर्युगे द्वापर शेषे ब्रजे रस हईत है कृष्णर प्रकाशे। अष्टाविंश चतुर्युग ये द्वापर और शेषे, माने द्वापर जब शेष हो जाता है, खत्म हो जाता है, लास्ट पोर्शन क्या होता है? ब्रजेरे सहित है कृष्णर प्रकाश। ब्रजेर सहित है कृष्ण प्रकाश। ब्रज 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 ब्रजभूमि जो गोलोक वृंदावन है, उसको लेके भगवान ने क्या लास्ट पर द्वापर और शेष भाग में वो आते हैं, आखिरी भाग में वो आते हैं। देखो भगवान लास्ट पर्सन में आया ना, नहीं द्वापर जब सस खत्म होने वाला था, 125 वर्ष था ना, 125 वर्ष था ना, साल था खत्म होने के लिए, इसमें आया ना? नहीं, समझ में नहीं आया बोले, मुझे पता है समझ में नहीं आता है। जब द्वापर शेष भाग आ जाता है और आखिरी भाग आ जाता है, बहुत डिस्टर्बेंस है ना, आखिरी भाग आ जाता है ना, वो आखिरी भाग में भगवान आया ना? नहीं, लास्ट 125 वर्ष में आया ना? नहीं भगवान। हाँ, वो कहते अष्टाविंश चतुर्युगे द्वापर शेषे ब्रजर सहित है कृष्णर प्रकाशे। दास्य सख्य पिता माता कांतगण लया ब्रजे क्रीड़ा करे कृष्ण प्रेमाविष्ट हया। भगवान आके इधर ब्रज भूमि को प्रकट किया, जिसको कहते भौम वृंदावन ब्रजधाम, मथुरा मन प्रकट किया करके क्या दास्य सख्य पिता माता कांतांगण लया। दास क्या करा? दास्य जैसे दास, सख्य माने बंधु साथियों को लेके पिता और माता, और कांतागण अपने प्रेमिका के सहित लया लेके ब्रजे क्रीड़ा करे कृष्ण प्रेमाविष्ट होया। ब्रजे मान ब्रज में क्रीड़ा किया, प्रेमाविष्ट होया, प्रेम से क्रीड़ा किया। जथेष्ट बिहरी कृष्ण करे अंतर्ध्यान करी मने करे अनुमान। जथेष्ट बिहरी कृष्ण करे अंतर्ध्यान। भगवान ने अपना जो पहला जो लीला मनु ये मत्स्य कुर्म बराह आदि जो लीला किया था, इधर उनका यथेष्ट संतुष्टि नहीं मिला था, संतोष नहीं मिला था। इसीलिए वो क्या किया, ब्रजधाम में आके ब्रजधाम प्रकट करके राधा रानी को दूसरा पुरुष को पत्नी बनाया। वो दूसरा पर पुरुष हुआ ना। जब मिलन हुआ तब तो आनंद ज़्यादा मिला उनको, इसीलिए आके वो जो पर किया भाव को प्रकाश करने के ब्रजधाम में आया और लीला प्रकट किया और लीला आस्वादन किया, प्रकट किया और लीला आस्वादन किया करके फिर यथेष्ट उसको आनंद नहीं मिला और आनंद पाने की चेष्टा किया। क्या ना यथेष्ट विरही कृष्ण अंतर्धान हो, अंतर्धान करी माने करे अनुमान। में अनुमान क्या है? अंदाज लगाया। भाई क्या आनंद अंदाज ना, चिरकाल क्या अंदाज लगाया? मैं जिसको दिया नहीं अभी तक, मैं तो आस्वादन किया ना लीला, मैं तो आस्वादन लीला किया ना। चिरकाल करी नहीं चिरकाल करी नहीं प्रेम भक्ति दान, भक्ति बिना जगतेरा नहीं परिता अवस्थान। अनेक दिन बीत गए, मैं प्रेम भक्ति दान नहीं किया है। हरे कृष्ण, प्रेम भक्ति दान नहीं किया है। प्रेम भक्ति माने
कृष्ण के साथ जो प्रेम भक्ति होता है, रागानुगा भक्ति नहीं दिया है। गोपियों का भक्ति कौन सा भक्ति है? अरे बोल, उसको छोड़ दो, वो ऐसे हरा चला करेंगे। चिरकाल करी नहीं प्रेम भक्ति दान में चिरकाल करने बहुत पहले से मैंने दिया है प्रेम भक्ति दान। प्रेम भक्ति दान में कौन सा प्रेम भक्ति? रागानुगा भक्ति। और गोपियों का भक्ति कौन सा भक्ति है? गोपियों का भक्ति जो भक्ति गोपियों ने जो भक्ति किए थे, गोपियों ने जो भक्ति किए थे वो कौन सा भक्ति है? हाँ, रागात्मिका भक्ति। गोपियों का भक्ति होता है रागात्मिका भक्ति, रागात्मिका भक्ति। क्योंकि गोपियों का जो भक्ति था ना वो गोपियों का भक्ति स्वाभाविक थी। हमको गोपियों का भाव को ग्रहण करके, उनका रास्ता को क्या फॉलो करके, अनुसरण करके हम लोग भक्ति करेंगे। तो इसीलिए हमारा भक्ति कौन सा भक्ति है? रागानुगा भक्ति। यस, यू आर राइट। सुनो, ये सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। नहीं क्लियर नहीं होंगे तो भक्ति में ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाएंगे। जैसे क्लास में आपको थी जो गाणितिक धारा यदि सही ढंग से समझ में नहीं आया तब तो गणित नहीं कर पाएंगे। गणित हिंदी में गणित कहते हैं ना, गणित। हाँ, सेम ऐसे भक्ति में बहुत सारे क्या होता है, धारा होता है, भक्ति धारा, जिसको कहता है अंग्रेजी में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, मौलिक धारा जाती है जिसको कहते हैं। यदि क्लियर नहीं होगा ना, यदि सही ढंग से समझ में नहीं आया आपका तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हैं, बढ़ने का ये कारण होता है कॉन्सेप्ट। जैसे एक औरत का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, पति क्या है, नहीं स्त्री का पति क्या है, पति को कैसे मैं सेवा, पति का सेवा कैसा होना चाहिए, ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ये सोच क्लियर नहीं होगा, वो उनका जो दाम्पत्य लाइफ होना है ना, कपल लाइफ, वो सही ढंग से निभा नहीं पाएंगे। ऐसे भक्ति में क्या होता है? भक्ति भगवान कृष्ण है, कृष्ण भगवान है, हम लोग दास हैं और बहुत सारी चीज़ें। इसको भगवान को मैं कैसे प्यार करूँगा? आपका प्यार करना क्या है? रागानुगा भक्ति। क्योंकि आप लोग सब कुछ गोपियों का भाव को अनुसरण करके, अंग्रेजी में फॉलो करके आप भक्ति करते, हम लोग भक्ति करते हैं। तो इसीलिए आपको कहा जाता है रागानुगा भक्ति। राग अनुगा, राग माने आसक्ति। हमारा आसक्ति क्या है? स्वाभाविक नहीं है, नेचुरल। गोपियों का भक्ति नेचुरल होते हैं, स्वाभाविक होती है, इसलिए रागात्मिका भक्ति। रागात्मिका भक्ति। हमारा रागव शब्द अर्थ होता है क्या? आसक्ति आत्मिका। लेकिन हमारा आसक्ति नहीं है आपका? नहीं। किसका है आसक्ति भगवान के बारे में? नहीं किसका। हम भय दिखा के, नहीं तुम यदि नहीं करेंगे भक्ति तब नरक चला जाएंगे, दोबारा नहीं मिलेगा तुम, क्या दोबारा इंसान जोड़ी नहीं मिलेगा, मानव जोड़ी नहीं मिलेगा, ये भय दिखा के हम आपको भक्ति का अभ्यास मार्ग दिया है ना, नहीं दिया गया है ना, नहीं। लेकिन गोपियों के ऐसा नहीं, वो सब छोड़ के नेचुरल स्वाभाविक भाव कृष्ण को प्यार करते थे, है ना, नहीं। लेकिन हमको जबरदस्त फ्रेम में डाल के बोलते तुम करो, नहीं करे ऐसा हो जाएगा। तो आके इसीलिए हम लोग बोलते हैं नहीं, हम जो भक्ति करेंगे, तिलक मारेंगे, माला करेंगे तो हमारा परिवार सब लोग है ना, फैमिली लोग है, सब क्या क्या बोलेंगे, इस कॉलेज नहीं जा पाएंगे, ऐसा ना, नहीं। ये इसका ये लक्षण होता है, ये रागात्मिका भक्ति लक्षण। वो लोग स्वाभाविक नहीं है, जिसका स्वाभाविक प्रेम है, हाँ, वो कभी बोलेगा ऐसा? बोलेगा? मतलब सपोज प्रेमिका दोनों है ना, नहीं। कोई प्रेमिका बहुत ऊंचा प्रेमिका बहुत ऊंचा फैमिली का परिवार का लड़की है, प्रेमिका बहुत नीचा फैमिली का होता है ना। जब प्यार करेंगे तो ऐसे कोई उनका ये सोच नहीं है ना, प्यार तो प्यार है,
जिसके साथ हो गया उसको प्यार करना चाहिए। जब सोचेंगे नहीं मैं ब्राह्मणी फैमिली का लोग हूँ, ये नीचे कुल शूद्र कुल लोग को कैसे प्यार करूँगा, ये स्वाभाविक नहीं होता है। हैं नहीं भाई मेरे प्यार तो हो गया ना, प्यार तो हो गया, मैं प्यार करूँ, प्यार हो गया तो मुझको शादी करूँगा, मैं प्रेम करूँ, ये तो प्रेम करता हूँ ना, उसको प्रेम करता हूँ, प्रेम करती हूँ, उसको प्रेम कर या शादी करूँगा, ऐसा बात ये स्वाभाविक होता है। हैं सोच किसी नहीं है, ये नहीं वो नहीं वो नहीं, ये सब कंडीशन नहीं है। लेकिन गोपियों का ऐसा भाव, मैं हमारा नंदन कृष्ण हमारा प्रेमिक होते हैं, हम लोग उनको प्यार करेंगे, बस स्वाभाविक। हम लोग भक्ति करते हैं, उनका फॉलो करेंगे, उनका फुटस्टेप को उनको अनुसरण करके, भाव को अनुसरण करके भक्ति करते हैं। इसको कहते हैं रागानुगा भक्ति हैं। इसीलिए हमारे बहुत सारे कंप्लेन है, नहीं भक्ति यदि करूँगा कॉलेज में नहीं जा पाऊँगा, कॉलेज लोग क्या बोलेंगे, मुझे शर्म लगता है, ऐसे सब कंडीशन। इसीलिए उसका कहते हैं रागानुगा भक्ति, राग आसक्ति को फॉलो करके हम चलते हैं। चिरकाल करी नहीं प्रेम भक्ति दान, भक्ति बिना जगत नहीं अवस्था। यदि मैं प्रेम भक्ति नहीं दान करूँगा तो क्या होगा, भक्ति बिना जगत नहीं अवस्थान, ये भक्ति के बिना भक्ति से जगत का अवस्था नहीं होगा। सकल जगत मोरे करे विधि भक्ति, विधि भक्ति ब्रज भाव पाइते नहीं शक्ति। सकल जगत माने एंटायर वर्ल्ड, सारा जगत मेरे को क्या करते, विधि भक्ति माने नियम को मान के, कुछ एक कठिनाई नियम को मान के भक्ति करते हैं, ऐसे करो ऐसे करो। लेकिन क्या होता है न, भक्ति विधि भक्ति ब्रज भाव पाइते नहीं सकती। विधि विधान मान के यदि हम भक्ति करेंगे, इसी भक्ति के द्वारा ब्रज भाव हमको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कहते हैं विधि भक्ति ब्रज भाव पाइते नहीं सकती। मेरे को कौन सा भक्ति प्रचार करना जरूरी है, जरूरी यही है, कौन सा, रागानुगा भक्ति। ऐश्वर्य ज्ञान ते सब जगत विसित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीत। जब विधि भक्ति पालन कर हम लोग आचरण करेंगे, उसे ज्ञान क्या, ऐश्वर्य ज्ञान होता है उनका, भगवान का ऐश्वर्य। जैसे द्वारका रानियों का, भगवान श्री कृष्ण को ऐश्वर्य ज्ञान मानते हैं ना, ये द्वारकाधीश होता है। लेकिन ब्रजभूमि में जो गोपियाँ हैं, गोपी का भाव क्या है, ऐश्वर्य नहीं, प्रेम भाव, माधुर्य भाव ना, माधुर्य भाव, ऐश्वर्य नहीं है। भय है, ऐश्वर्य में भय है, माधुर्य में भय नहीं। ऐश्वर्य ज्ञान ते विधि भजन करिया, वैकुंठे जाए चतुर्विध भक्ति मुक्ति पाए। तो यदि भगवान की सोच है, जब सारे लोग ऐश्वर्य भक्ति में मेरे को पूजा करेंगे और ऐश्वर्य ज्ञान के मेरे लगाएंगे मेरे पास, तो वो लोग वैकुंठ जाएंगे, हैं? किंतु क्या होगा, गोलोक वृंदावन नहीं जा पाएंगे, गोलोक वृंदावन नहीं जा पाएंगे वो लोग। तो इसीलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्रेम भक्ति बांटना पड़ेगा ना, ये कारण होता है। और एक कारण, अब एक दूसरा कारण क्या है, जुग धर्म प्रवर्ताइमु नाम संकीर्तन, चारि भाव भक्ति दिया नाचाबु भुवन। जुग धर्म प्रवर्तनाइमु, जुग धर्म होता है, हर एक युग में एक एक धर्म होता है। देखो ये अभी समर सीजन, ग्रीष्म ऋतु शुरू हो गया है ना, नहीं, समर सीजन शुरू हो गया, आप लोग सब निकाल देते हैं ना, इंटर क्लॉथ है ना, इंटर वियर निकाल देते हैं ना, नहीं, गर्म होता है ना ज़्यादा। तो जैसे ऋतु का परिवर्तन होता है और खाना पीना भी परिवर्तन होता है ना, नहीं, बदलाते हैं ना, यही से समय जब बदलेंगे, युग परिवर्तन होगा, इसके अनुसार धर्म में परिवर्तन होगा। कृत्य जब धायते विष्णु, कृत्य युग में सत्य, कृत्य युग माने कृत्य माने धन्य लोग का युग, सारे लोग धन्य थे। कृत्य युग में, सत्य युग में कृत्य जब धायते विष्णु, लोग ध्यान करते हैं, क्योंकि 1 लाख आयुष्य होता है, 1 लाख वर्ष आयुष्य होता है। और
कृत युग में लोग सब धन्य होता है। कृत्य जब धाय त्रेतया जजतमखई, और उनका इसे तृतीया युग जब आ गया, 3 नंबर युग आ गया तृतीया युग में लोग का आयुष्य कम हो गया, 10,000 हो गया है। प्राण अस्थिगत प्राण था, अस्थिगत नहीं मजागत प्राण था, मजागत हड्डी में, जो हड्डी में है ना होल, तो मजा होता है ना उसको, मजागत। जब तक हड्डियाँ हैं तब तक प्राण रहेगा। लेकिन कलि युग में अनगत प्राण, खाद्य नहीं तो क्या हो जाएगा, जिंदगी प्राण चला जाएगा। इसीलिए लोग सब उन युगों में, सत्य युग त्रेता युग में लोग सब ज़्यादातर तपस्या करते थे। युग में तपस्या नहीं, तपस्या माने क्या, एकादशी व्रत और एकादशी व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी, ये सब तपस्या होता है और कुछ नहीं। युग धर्म प्रवर्तन ना, द्वापर परिचर्या, द्वापर युग आया, 1000 वर्ष आयुष्य हो गया, उस परिचर्या माने भगवान सेवा पूजा हुआ। किंतु कलि युग में कृत्यज धायत्री तृतीय में द्वापर परिचय कृत्य कड़ोता तो हरि कीर्तन। कलि युग में केवल हरि कीर्तन करना एक ही रास्ता, दूसरा रास्ता। इसीलिए कहते हैं युग धर्म प्रवर्ताय वो नाम संकीर्तन। कौन सा युग धर्म, नाम संकीर्तन युग धर्म प्रवर्त। तो क्या करेंगे, बांटेंगे नाम संकीर्तन। कलयुग का धर्म होता है नाम संकीर्तन, इसी को मैं बांटूंगा। युग धर्म प्रवर्ताय वो नाम संकीर्तन। और कैसे, चारि भाव भक्ति दिया नचामु भुवन। चारि भाव माने दास्य नहीं, दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य, दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य, ये 4 भाव भक्ति को दे के मैं क्या करूँगा, नाचामु भुवन को नचाऊंगा। नहीं देखो ना, है ना, नहीं है, हरे कृष्ण कृष्ण कैसे आप नाच रहेंगे, है ना, नहीं। कीर्तन तो शुरू हुआ माने नाचना शुरू हो जाएगा। वृंदावन में ज़्यादातर नाचना है। इतना दूर पार्टी करते क्यों है, नाचा भुवन। देखो जब वृंदावन जाएंगे सारे माता जी प्रभु सब मिलके क्या हरे कृष्ण नाचना है, घूर के नाचते हैं ना, ऐसे हाँ, है ना, नहीं कोई शर्म नहीं उनको। तो उड़ीसा में थोड़ा देखेंगे क्या है, कौन है, कौन बोलेंगे क्या ना। उड़ीसा में बहुत शर्म होता है, लेकिन वृंदावन उसी जगह में कुछ शर्म नहीं है क्या। हाँ, मायापुर में थोड़ा होता है, लेकिन थोड़ा फिर भी है, कुछ है, बात विचार है। लेकिन वृंदावन में वृंदावन वासियों का कोई बात विचार नहीं है, कुछ नाचेंगे ही नाचेंगे ना। चारि भाव भक्ति दा नाचा भुवन। और क्या, अपने आचरी धर्म अपनी करिमु भक्ति भाव अंगीकार अपनी आचरी धर्म शिखामु सवार। बोले क्या बोला, अपनी करिमु भक्त भाव अंगीकार। मैं कैसे सिखाऊंगा, अपनी मैं स्वयं ही भक्त भाव को अंगीकार करूंगा। भगवान ने बोला मैं भक्त भाव अंगीकार के चैतन्य महाप्रभु में आऊँगा। अपनी करिमु भक्त भाव अंगीकार अपनी आचरी धर्म, मैं खुद अपना जीवन में इसको निभाऊंगा और दूसरों को सिखाऊंगा, है ना। सपोज मैं सिगरेट खाता हूँ खुद छिप के, इधर बैठ इतना आ जाऊंगा, बोलूँगा दी तुम पान स्त्रियों सुना है, तुम सिगरेट बीड़ी नहीं खाएंगे, आप लोग मानेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे, जाके बोलेंगे वो महाराज ने आया था ना, खुद रूम में जाके सिगरेट खाते लेकिन हमको बोलते हैं, मानेंगे कभी? जब मैं आचरण करूंगा अपना जीवन में तो आपको बताऊंगा, तुम तो आपका ऊपर प्रभाव डालेगा ना। तो इसलिए कहते हैं अपनी आचरी धर्म अपनी करिमु भक्त भाव अंगीकार। मैं स्वयं भक्त भाव को अंगीकार करूंगा। भक्त भाव माने क्या, भगवान को मानूंगा, क्या भगवान मानूंगा, मैं क्या होगा, दास बनूंगा। तो इसे महाप्रभु कहते हैं मैं भक्त भाव अंगीकार करूंगा और क्या करूंगा, भगवान श्री कृष्ण को मैं क्या करूंगा, पूजा करूंगा, सबको सिखाऊंगा। इस अपने स्वयं भगवान ने भक्त भाव अंगीकार किया, हाँ भक्त है ना, और दूसरों को सिखाएंगे ऐसा। अपनी आचरी धर्म सिखामु सवारे, अपने ना करिले धर्म सिखाना न जाए। यदि मैं अपने ना करिले धर्म सिखाना जाए, मैं यदि आचरण नहीं करूंगा तो दूसरों को नहीं बोल पाऊंगा।
हाँ, यही तो सिद्धांत गीता भागवत का है। ये बात कहाँ लिखा है? जद्दत आचार्य श्रेष्ठ तत्व तर्जना सहजत प्रमाण करते लोग स्तोत्र होते। जो लोग स्वयं जो बड़ा बड़ा लोग है, जो बहुत मान्य गण्य व्यक्ति होते हैं, यदि वो लोग नहीं मानेंगे, दूसरों को नहीं सिखा पाएंगे। तो पहले मान्य गण्य लोग जो मान्य गण्य लोग होते हैं, वो पहले उसको क्या करेंगे? मानेंगे और स्वीकार करेंगे, दूसरों को बोलेंगे तुम स्वीकार करो। इसीलिए भगवान ने बोला मैं जाऊंगा, मैं खुद भक्ति भाव को अंगीकार करूंगा और अपने नाम को प्रचार करूंगा। क्यों? दूसरे युगों में नाम प्रचार होता है, कॉलेज को तो नाम प्रचार होगा ही होगा, लेकिन किसी दूसरा एक व्यक्ति के द्वारा ये प्रचार होता है। इधर स्वयं भगवान आके अपने नाम को क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। मैं जैसे मेरे बारे में बोल सकूँ, ये प्रभु जी मेरे बारे में बोल सकते, इतना प्रॉफिट बोल सकते हैं। वो जो प्रभु जी है, कुछ जो बिहारी प्रभु, ये मेरे बारे में बोलेंगे, इतना सही ढंग से बोल पाएंगे? मैं जैसे मेरे बारे में बोलूँगा, हैं? ऐसे भगवान ने कहा कि मैं जाऊँगा मेरा नाम प्रचार करूँगा, मैं जाऊँगा मेरा नाम ही प्रचार करूँगा। लेकिन दूसरा युग में, दूसरा कलयुग में भगवान का कोई भक्त आके भगवान नाम प्रचार करते हैं। तो इसीलिए इसको कहते हैं धन्य कली। ये कलयुग है, धन्य कलयुग। धन्य माने बहुत धन्य होता है, क्योंकि स्वयं भगवान आके अपने ही आप क्या करते हैं ना? प्रचार करते हैं। अपने ना कहले धर्म सिखाना न जाए, यही तो सिद्धांत गीता भागवत का है। दुर्ग धर्म प्रचारी है, जुग धर्म है अंश हईते, जुग धर्म प्रवर्तन है अंश हईते। सुनो, जुग धर्म जब प्रचार होगा अपना अंश द्वारा होगा। आमा बिना ब्रज प्रेम क्यों नारे दीते। मैं तो जुग धर्म प्रचार कर सकता हूँ मेरा, किसके द्वारा? मेरा अंश के द्वारा कर सकता हूँ। जो अंश होता है ना, मैं कर सकता हूँ। लेकिन आमा बिना ब्रज प्रेम देना मेरा इच्छा है, वो लोग नहीं कर पाएंगे। तो मैं खुद आस्वादन किया है, मैं ही जाके उसको प्रचार करूँगा। आमा बिना के होनारे ब्रज प्रेम देते। मेरा इच्छा होता है ब्रज प्रेम देने के लिए सारे जगत को, लेकिन मैं जब नहीं दूंगा लोग इसको आस्वादन कर पाएंगे, क्योंकि मैं खुद ही आस्वादन किया था। इसलिए मैं रसगुल्ला खाया है, हरि बोल। मैं जैसे बोलूँगा प्रभु जी बोल पाएंगे क्या? रसगुल्ला इतना मीठा है, पूरी का रसगुल्ला इतना मीठा है, और मैं बोलूँगा ना खुद में खाया है ना, तो ये बोल पाएंगे कभी ना? तो मैं जाऊँगा बोलूँगा भाई रसगुल्ला ऐसा है, ऐसे खुद बोलूँगा। तब इसके साथ में क्या करूँगा? ताहते आपन भक्त गण करी संगे, पृथ्वीते अवतरी करबु नाना रंगे। फिर क्या करूँगा? अब खाली नाम प्रचार करने के लिए तो फिर जरूरी है ना, आप एक खाली मुर्दों लेके करता लेके कर देंगे, कीर्तन कर देंगे। जब कीर्तन करेंगे इधर, हाँ, खाली मुर्दंग में हो जाएगा? खाली आप बन जाएंगे? होगा ना? मुर्दंग, करताल, हारमोनियम एक ग्रुप हो जाएगा तो बढ़िया होगा। ऐसे बोलते हैं ताहाते अपने भक्त गण करी संगे, अपना भक्तों को मैं लेके जाएगा, साथ में लेके जाऊंगा। पृथ्वी ते अवतरी करीब नाना रंगे, मैं जाऊंगा पृथ्वी ते ये धराधाम में अवतरण करके मेरा नाम को मैं प्रचार करूंगा। किसे? कैसे? अपना भक्त के साथ, अपने भक्त के साथ करूंगा। गण माने अपने जो साथ पार्षद होते हैं ना, इसके साथ करूंगा। ये तो भाभी कड़ी काले प्रथम संध्याय, अवतीर्ण हैल कृष्ण आपनी नदी आय। ये कृष्णदास कविराज की बात, चैतन्य चरितामृत है। चैतन्य चरितामृत तो कृष्णदास कविराज की बात है। महाप्रभु को जाने के बाद, प्रकट होने के बाद 40 साल बीत गए, तब तो कृष्णदास कविराज ने महाप्रभु की कृपा में इसको लिखा है। पहला वाला होता है क्या? चैतन्य भागवत, चैतन्य भागवत वृंदावन ठाकुर का। चैतन्य भागवत तो वृंदावन ठाकुर आंख में देख के लिखा है सब, लेकिन ये सब सुन के कलेक्शन करके लिखा है। कौन? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। नहीं कहते हैं जो बाकी था चैतन्य भागवत में वर्णना बाकी था महाप्रभु का बात, मैं उसको चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत में इकट्ठी करके लिखा है। और कुछ बात को
ये क्या कहते हैं, मैंने अल्प अक्षर में कह के बोलते हैं, नहीं यदि ज़्यादा बोलूँगा तो ग्रंथ का कलेवर बढ़ जाएगा, शरीर बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा ग्रंथ, इसलिए मैं स्पर्श करके चला जाता हूँ, मैंने अल्प बात करके चला जाता हूँ। एत भावी कलिकाले आप प्रथम संध्याय अवतीर्ण हईल कृष्ण आपनी न दिया। इस सब चीज़ को सोच करके बाह्य कारण होता है ना, इस सब सोच के ये बाह्य कारण होता है। निजी वांछा माने बाह्य कारण में दो प्रकार वांछा होता है, अपनी वांछा, निज वांछा और भक्त वांछा। निजी वांछा और भक्त वांछा, ये जो आलोचना हुआ, चर्चा हुआ, ये सब है निज वांछा, अपना वांछा। एत भावी कलिकाले प्रथम संध्याय अवतीर्ण हईल कृष्ण आपनी न दिया। अपना न दिया माने महापुरुष जब आएंगे ना, नदिया धाम को लेके आएंगे, उधर ही है गोलोक वृंदावन है। गोलोक वृंदावन में दो भाग होता है, एक भाग एक भाग कृष्ण राधा लीला और दूसरा भाग चैतन्य महाप्रभु का लीला, दो भाग है। अपना नदिया माने नदिया नवद्वीप धाम, वहीं से गोलोक वृंदावन, गोलोक धाम से वो इधर ला के आया है महाप्रभु ने। अपना नदिया अवतीर्ण हईल कृष्ण अपनी नदिया है। अपना नदिया माने अपने स्वयं नदिया, निज नदिया में आग अवतीर्ण हुआ, इसीलिए तो ये है निज वांछा, बाह्य कारण से ये निज वांछा और भक्त वांछा पूर्ति। और क्या है भक्त वांछा, कौन है, क्या है? कृष्ण यदि पृथ्वीते करेन अवतार प्रथम करेन गुरु वर्गेर संचार। जैसे राजा, पहले राजा कोई एक जैसे प्रधानमंत्री व राजा कौन सा जगह को जाने के लिए इच्छा है उनका, पहले से किसको भेजेंगे? अपना मंत्री वर्ग को जाओ, देखो सिचुएशन ठीक है ना नहीं, सिक्योरिटी ठीक है ना नहीं, इसके बाद आएंगे ना नहीं। ऐसे भगवान जब आने के पहले अपना गुरु वर्ग को, गुरु जो सो है सीनियर डिवोटी से, सीनियर लोग है उनका, पिता माता सबको पहले भेजेंगे, तुम जाओ। पिता माता गुरु आदि जत्यमन मान्य गण प्रथमे करेन सवार पृथ्वी ते जन्म। पहले पिता माता गुरु को पहला भेजा, जाओ तुम इधर पैदा हो जाके। जैसे भगवान जब वसुदेव देवकी नहीं आएंगे, नंद बाबा नहीं आएंगे, जसोदा माता नहीं आएंगे, हैं भगवान कैसे आएंगे? पहले उनको आना पड़ेगा, हैं वसुदेव देव को पहले आना पड़ा, तब तो भगवान आया ना नहीं। हाँ प्रथमे करे न सवार पृथ्वी ते जन्म। हाँ तो अभी सबको भेजा पहले, इसके बाद कौन आया? भगवान आया। हाँ आके कौन है? इसके बाद आचार्य आया। पहले आचार्य, कौन सा आचार्य? कौन आचार्य कौन है? हाँ अद्वैताचार्य। हाँ पहला अद्वैताचार्य आया। हाँ प्रकटिया देखिया आचार्य सकल संसार कृष्ण भक्ति गंधहीन विषय व्यवहार। आचार्य जब प्रकट हुआ, कौन? अद्वैत आचार्य ना, महाविष्णु का अवतार जब प्रकट हुआ, तब देखे क्या देखा? सकल संसार, सारा संसार क्या होता है? कृष्ण भक्ति गंधहीन। कृष्ण भक्ति नहीं है ना? नहीं, कृष्ण भक्ति बिल्कुल नहीं। विषय व्यवहार, सारे लोग विषय व्यवहार माने विषय में ज्यादातर उनका मति है, मन है ना? कौन सा? शादी करना, शादी का फंक्शन करना ज़्यादा। हाँ आजकल लोग बाहर लोग क्या मानते हैं? बाहर लोग जो भक्त नहीं है क्या मानते हैं? शादी का जो फंक्शन होता है शादी में, शादी घर वो बहुत बड़ा उनके लिए है ना। हमारे लिए क्या है? बेकार धंधा है ना, खाली टाइम वेस्टेज होता है ना। नहीं, शादी में टाइम वेस्टेज है और कुछ है भाई? अरे बोल, शादी में टाइम वेस्टेज है ना? नहीं, क्या शादी में, विवाह में क्या टाइम वेस्टेज होता है ना? नहीं, कुछ नहीं बोलते हैं, समझ में नहीं आया ना? किसी का पसंद है एक बात सुनने की। बात इधर ही है। ओहो, शादी में खाली टाइम वेस्टेज है ना? नहीं, ভালো করে দেখো ভাই,
शादी में टाइम वेस्टेज होता है, शादी में भी टाइम वेस्ट होता है। शादी करने से क्या होता है, सारे मूल्यवान समय जो वैल्यूबल टाइम है वेस्टेज होता है ना। नहीं, कोई है पिता, कोई माता, कोई पत्नी, कुछ है, एक दिन आएगा हम लोग सब चला जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे ना। नहीं महाराज, आप तो शादी नहीं किया है इसीलिए बोल रहे हैं है ना। ऐसा देखो, जब कृष्ण भक्ति पाने के लिए, आप प्राप्त होने के लिए, कृष्ण प्रेम भक्ति पाने के लिए जब तुम्हारी इच्छा होता है ना, इससे दूर रहो, इससे दूर रहो, जितना संभव होता है इससे दूर रहो भाई। अकेला नहीं चल पाते हैं, दूसरों को बिठा के कंधे में बिठा के चल पाएंगे? हाँ, देखो मैं शादी को चैलेंज नहीं करता हूँ, कभी नहीं चैलेंज करता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ, यदि आप कोशिश कर रहे हैं इसी जन्म में भक्ति को पाने के लिए, प्रेम भक्ति पाने के लिए, ये भारी बोझ को नहीं लेके जाना चाहिए। समझ में आया? मैं जो बोलता हूँ एक तरफा नहीं बोलता, दो तरफा, वाइस वर्सा। समझ में है ना, वाइस वर्सा, है ना। नहीं शादी है ना, तो लोग बोलेंगे भाई हम शादी नहीं करेंगे तो कैसे फिर संसार डूब जाएगा। भाई संसार नहीं डूबेगा तुम शादी नहीं करेंगे। कितना लोग तो शादी नहीं किया है, मैं भी नहीं किया है। 1000 लोग इस्कॉन में कितना होंगे, बिना शादी वाला कितना होंगे? 10,000 हो गए ना। नहीं, ऐसे ज़्यादा नहीं होगा, हैं? इससे ज़्यादा होगा। 10,000 लोग शादी नहीं किया इस्कॉन में, और मिला दो, और कोई आश्रम का लोग मिला दो, शादी नहीं करते, और 20,000 हो जाओ, 50,000 हो जाओ, वो 50,000 शादी नहीं किया है। माता जी भी है ना, बहुत सारे आश्रम में माता जी है, ब्रह्मा कुमारी माता जी है, वो भी शादी नहीं किया है। वो लोग को छोड़ो, सबको मिला के 50,000, 1 लाख हो जाओ, सब 1 लाख हो जाओ। अच्छा 1 लाख लोग शादी नहीं किया है, लाखों लोग शादी नहीं किया। इंडिया का, भारत का पॉपुलेशन, जनसंख्या घट जाता है, हरी बोल, घट जाता है, बढ़ता रहता है बात है हमको इसी जन्म में जाना पड़ेगा। कहाँ? कृष्ण के पास जाना पड़ेगा ना। और ज़्यादा टाइम आगे चलेगा तो और ज़्यादा पोल्यूशन हो जाएगा, नहीं कलुषित हो जाएगा। नहीं देखो ना आजकल का लड़का लड़कियों का क्या आचार है, क्या व्यवहार, आचार व्यवहार है ना। नहीं कदर है ना, नहीं गंदगी है ना। नहीं है, अरे भाई गंदी क्या चीज़ है उनको पता नहीं। ड्रेस कोड देखो कैसे पहनते हैं, और खाना पीना कैसे, भाव कैसे उनका, बोलना चालना, हाँ बात कैसा है, सोचना अलग है ना। नहीं तो और ज़्यादा बढ़ेगा टाइम, कलयुग बड़ा ज़्यादा बढ़ेगा तो सोच और गंदी हो जाएगा। तो ऐसे लोग नहीं बैठेंगे, ऐसे लोग नहीं बैठेंगे भागवत सुनने के लिए। हाँ प्रभुपाद ने क्या कहा, क्या है, 10,000 सालों तक हमारा आश्रम ठहरेगा ना। इसके बाद शास्त्र में लिखा है 10,000 कली का 10,000 साल जब बीत जाएंगे ना, उसके बाद धर्म में कुछ नहीं रहेगा, धर्म भी कुछ नहीं रहेगा। तो आप लोग धन्य है, प्रथम संध्या थे आपका, संध्या में आपका पैदा हुआ है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ इस चीज़ को छोड़ के निकाल दीजिए, ये शादीशुदा बात को निकाल दीजिए, संसार बात को निकाल दीजिए, और क्या करेंगे, निकाल के भक्ति अभ्यास कीजिए। हाँ तो इसीलिए बात करता हूँ। नहीं भाई जिसको इच्छा है शादी करेंगे, भक्ति करेंगे, करो कीजिए, कोई मन नहीं। गृह तक बने तक सदा हरि बोली डाको है प्रिंसिपल, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत कठिनाई है ना प्रभु जी, प्रैक्टिकल बहुत कठिनाई है ना। नहीं अरे भाई कोई नहीं, मन इधर किसका नहीं है, वो शादी नहीं किया है, किए? अरे सुनते नहीं क्यों? ये साउंड सिस्टम बहुत खतरनाक साउंड सिस्टम है, ये ज़्यादा ऊपर लगा दिया ना, ये क्रॉस लगाने से होगा, बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया, इसीलिए उड़ जाता है, आसमान में उड़ जाता है साउंड। देखो ये लिखा है गृह था का बने था का सदा हरि बोली डाको, सुखे दुख भूले ना का बदने हरि नाम बोलोगे, नहीं लिखा है ना। नहीं गृह में रह के भजन हो सकता है, लेकिन आज एक कलयुग में हैं अपने भजन करने के लिए हमारा बात सोचो कितना कठिन हो जाता है। फिर दूसरों का बैठा के कान में बैठा के चलेंगे, सही है? इतना आसानी होगा है क्या? हैं अरे पत्नी भी भक्त लोग है, पत्नी भक्त चिंता नहीं, पति भी भक्त होते हैं, लेकिन फैमिली लाइफ में क्या होता है,
कहाँ कहाँ सब प्रॉब्लम आ जाते हैं पता नहीं, सुबह सुबह आ जाता है ना, ऐसे हमारे भी आ जाता है ना नहीं। अभी मैं क्लास में आने के पहले से क्या हुआ, मेरा एक छोटा सा सेंटर है सालेपुर में, पहले क्या हुआ, मैंने आने के पहले क्या हुआ, प्रॉब्लम आ गया, क्या फोन आया, महाराज मेरा काका आज मर गए, मैं क्या करूँ, रसोई नहीं कर पाऊंगा, हे भगवान मेरा गिरिराज क्या खाएंगे। और जो लड़का के छोड़ के आया था, मैं चला आया और टेबल पर कालपुरी आए थे छोड़ने के लिए, जा नहीं पाया, तो फिर एक भक्त हमारे मैनेजर घर में ठहर गए, तो आज सुबह जाएंगे, वो लड़का सो गए, पूरा डेरी 6:30 में उठा, अरे मैं फोन करता हूँ क्यों नहीं उठते हैं, अरे कान्हा तू उठता नहीं क्यों अभी तक, महाराज मेरा शरीर थोड़ा खराब है, मैं सो गया क्या करूँ, अरे भाई क्या को आ जाएगा सुबह सुबह, तो फिर सारा शिष्यर खराब हो जाएगा हमारा, देखो कुछ नहीं फिर भी समस्या। अब हो आपके बहुत सारी चीज़ है ना, पत्नी है पुत्र सब है, समस्या आएगा ना नहीं। इसीलिए मैं बोलता हूँ हरे कृष्ण प्रभु, मैं इसलिए बोलता हूँ भाई यदि जानने की इच्छा है बुरा मत सोचो, मैं मजा करता हूँ आपके साथ, बुरा मत सोचो, तुरंत छोड़ो सब बात। हाँ महाराज जी, महाराज मेरा पत्नी बहुत बढ़िया भक्त है, भाई है तो बढ़िया भक्त, हाँ बढ़िया भक्त, फिर बेटा बेटी पैदा होगा ना नहीं ना, ऐसे पत्नी के साथ संबंध नहीं फिजिकल रिलेशन नहीं रखेंगे तो पैदा हो जाएगा, बिना फिजिकल रिलेशन में बेटा बेटी पैदा होगा, तो फिर ये एक समस्या है ना नहीं, समझ है ना नहीं, हाँ वाइस वर्सा। तो फिर मैं बोलता हूँ चलो भाई आगे आगे चलो, जो हो गया छोड़ो, आगे चलो, हरे कृष्ण। तो फिर ये है निज इच्छा के बारे में बोल दिया, फिर भक्तवांछा क्या, तो प्रकट हो यहाँ देखे आचार्य सकल संसार, अद्वैताचार्य जब उधर आ गए प्रकट हो गए, वो देखा सारा संसार क्या करते हैं, कृष्ण भक्ति गंधहीन, कोई लोग इधर कृष्ण भक्ति नहीं मानते, खाली शादीशुदा में और क्या क्या फंक्शन में पूरा डूब के रहते हैं। तो इसीलिए कृष्ण भक्ति यदि नहीं मानेंगे, नहीं करेंगे ये संसार में, आचार्य लोग देखा बहुत क्या होगा, बहुत बुरी हालत हो जाएगी इधर का संसार में। क्या करते हैं, केह पापे केह पुण्य करे, केह पापे केह पुण्य करे विषय भोग, सारे लोग विषय भोगते हैं। क्या पाप में भोगना दो प्रकार होता है, वैदिक नियम को मान के जो इंद्रिय तृप्ति करते हैं इसको कहते हैं पुण्य होगा उनका, जो नहीं मानेंगे वैदिक नियम इसके इसलिए कहते हैं केह पापे केह पुण्य, क्या पाप करके भोगते हैं क्या पुण्य करके भोगते हैं, है ना नहीं। के पाप में क्या क्या उदाहरण क्या है, सपोज मेरे को इच्छा होता है सेक्स लाइफ को फुलफिल करने के लिए, है ये ना है, मैं शादी करूंगा सेक्स लाइफ फुलफिल होगा, सेक्स लाइफ माने यौन जीवन फुलफिल होगा ना, शादी करना चाहिए ना नहीं, ये है पुण्य, ये पुण्य होता है नहीं। और क्या क्यों मैं शादी करूंगा, ये कि लड़की का रखूंगा, साड़ी दूंगा और खर्च करूंगा, क्यों, ये परेशान है ना नहीं, है ना नहीं। मैं छोड़ो, रात को 200-500 दे दो, क्यों चला जाओ, बाहर चला जाओ, है ना नहीं, इसको पाप कहते हैं। समझो सुनो, क्या पाप पुण्य क्या है, मैं शादी करूंगा लेकिन वैदिक नियम को मान के शादी करूंगा, हाँ फिर क्या करेगा, साधु यदि करूंगा फिर लड़की आएगा, औरत आएगा, घर में रहेगा, बेटा बेटी होगा, उसका पढ़ाई लिखाई फिर स्कूलिंग सब चलेगा ना नहीं, इसको क्यों करूँगा, छोड़ो 500 रुपया 200 रुपया 700 रुपया दे, 1000 रुपया दे दूंगा, भाई सेटिस्फाइड हो गया, हाँ सेक्स लाइफ फुलफिल हो गया ना नहीं। इसको कहते कहा जाता है क्या, पाप कहा जाता है, पाप कहा जाता है ना नहीं। इसको कहते हैं पाप। इतना भारी क्यों उठाऊंगा, बोझ उठाऊंगा, बस 2000 रुपया दे दूंगा चला जाऊंगा, अरे क्या बात है ना नहीं। इसको कहते पाप। केहो पाप केहो पुण्य करे विषय भोग, भक्ति गंध नहीं जाते जाए भव रोग। माने इसके द्वारा क्या होता है, क्या होता है नहीं, इनमें भक्ति गंध नहीं है, भक्ति का स्पर्श नहीं है, इसीलिए क्या होता है भव रोग नहीं मिटा पाएंगे। भव रोग कौन है, जन्म मृत्यु जरा आदि दुख दुसानो दर्शन
हमारा ये दुख है ना, और क्या दुख है? दुख कुछ नहीं भाई, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दुखानुदर्शन। बूढ़ा हो जाएगा तो बार्धक्य एखन पंच रोगे हत के मने भजीबी कह। साउंड सिस्टम ठीक अच्छा होगा तो बहुत बढ़िया लगेगा, साउंड सिस्टम अच्छा नहीं तो अच्छा नहीं लगता है कहने के लिए। बार्धक्य एखन पंच रोगे हत के मने भजीबी कह। बुढ़ापा आ गए, नाक नहीं दिखाई दे जाता है, सही ढंग से मैं देख नहीं पाता हूँ, सुन नहीं पाता हूँ, हजम नहीं होता है, बस ऐसे रोग आ जाता है। के मने भजीबी कहो, हाँ कैसे मैं भजन करूँगा आपका नाम? हाँ बैक पेन होता है और यार निक पेन होता है, जॉइंट पेन होता है, बोलते नहीं भाई? नहीं होता है आजकल। बूढ़ा हो जाएंगे तो हरे कृष्ण 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 सो जाएंगे आपको, है ना? ठीक होता ना? नहीं। इसलिए कौमार मार्चते प्राज्ञ भगवान धर्मान भागवता नहीं है। इसलिए प्रहलाद महाराज जब बोला अरे भाई चलो हरिभजन करेंगे, क्या प्रहलाद तू पागल बन गई क्या? अरे इतना सारे असुर लड़कियां हैं, वो लोग खाली बैठेंगे क्या? हमारे साथ प्यार नहीं करेंगे? छोड़ो भाई, इसको छोड़ो, ये सब आएगा बहुत ऐसा। ये जो ऐसे बहुत सारे जिंदगी तुम बीत चुके हैं, उसको छोड़ दीजिए भाई। कौमार अर्चते प्राज्ञ, जो बुद्धिमान व्यक्ति है कौमार काल से हरिभजन करना चाहिए। इसको इस प्रहलाद महाराज ने शादी को चैलेंज किया है ना? नहीं क्या ना? नहीं जब वो फिर भी शादी किया, लेकिन चैलेंज किया नहीं पहले, क्या नहीं? कौमार आचत्य प्राज्ञ भगवान धर्मानीय दुर्लभ मनुष्य धर्मम तदपि अधर्म अर्थदम। दुर्लभ मनुष्य धर्मम तदपि अर्थदम माने इसी जन्म में कृष्ण को प्राप्ति करने के लिए मौका है, पूर्णतया से मौका है। मौका माने चांसेस, वो चांसेस है, तुम करो, शादीशुदा भूल जाओ, ये अर्थ नहीं ना? नहीं। दुर्लभ मनुष्य जन्म तदपि अधुर्वम अर्थदम। बहुत दुख में मिला है, बहुत कष्ट में मैं पैसा रोजगार किया, धन रोजगार किया, धन कमाया, लेकिन ये नहीं रहेगा। दुर्लभ शब्द अर्थ है दुखे न लभती थी। बहुत कष्ट में मैं उनको मिला है, धन ये जोनी मिला है, मानव शरीर मिला है, लेकिन अधुर्वम कब चला जाए ठिकाना है? ठिकाना है क्या? ठिकाना नहीं, चला जाएगा। नहीं मैं काल जाएगा परसों मरूंगा, ठिकाना नहीं, ये ठीक कोई ठिकाना नहीं, ठिकाना नहीं है, चला जाएगा। फिर भी अधुर्वम अर्थदम, अर्थ प्राप्त करने के लिए ये कारण सबसे बहुत क्या है, ये सबसे बढ़िया जोनी होता है। अर्थदम माने प्रयोजन वस्तु, क्या होता है? कृष्ण प्रेम पाने के लिए। ये मेरा साथियों बंधुवर्ग बंधुगण, आपको विनम्र निवेदन है, आप लोग कृपा करके बाल्य से, बाल काल से, हाँ बचपन से आप शुरू कीजिए। हरि बोल, बचपन से शुरू कीजिए। तो आप अब हम लोग तो बहुत सारे समय बीत गए ना, नहीं हमारा, सोचो क्या हालत हमारा होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, अभी तो आपको पता चला, जे क्या पता चला? कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है, ये हमारा प्रयोजन वस्तु है। अभी सब सारे गंदगी चीज को छोड़ के, पूजा प्रतिष्ठा लाभ संसार फंसार छोड़ के हरि भजन कीजिए। वो सब बात नहीं बोलो, उसको तर्क नहीं करो। हाँ ये सच है ना? नहीं, संसार कितना कष्ट होता है ना। अरे हमको देख के पता चला जाता है, हरि बोल, हमको देख के पता चला जाता है। मैं देखा है, मेरा बंधु सब डिवोटी है, मेरे फ्रेंड्स दे आर डिवोटीज, सब देर बंधु सब डिवोटीज है, भक्त लोग है। पत्नी बढ़िया है, सब देखा, प्रैक्टिकल देखा, बेटा बेटी सब भक्त है। लेकिन मैं जब उनके घर पे जाता हूँ, मेरी वो मतलब ये मेरे को इनवाइट करते हैं, पास में है ना महाराज ब्रह्मचारी थे ना, उसके बंधु था, फ्रेंड से था, लेकिन मेरे को इनवाइट करते हैं, ये सब जानता है ना? नहीं, आओ महाराज जी, अभी मैं महाराज आओ महाराज, आइए महाराज, आइए हम घर को, क्यों आएंगे? इधर जाते हैं कार लेके, थोड़ा घूम जाओ ना, आओ, मेरे जो प्यार चीज़ है, खाने का चीज़ है, वो बोला आज होगा, आओ, मैं जाता हूँ, देखता हूँ क्या समस्या, हाँ क्या समस्या देखता हूँ। जब आ जाता है क्या, वो झगड़ा हो जाता है, परिवार में झगड़ा होता है, पति झगड़ा नहीं है, परिवार दूसरा लोग है ना, उनके झगड़ा हो जाता है, वो लोग झगड़ा करते हैं।
बोलते महाराज कब हमको मिलेगा, मौका मिलेगा हम छोड़ के जाऊंगे सब। मैं बोला भाई मैं कब बोलूँगा मुझे पता नहीं, तुम कब छोड़ेंगे मुझे पता नहीं, जब मुझे पता होता तब मैं इधर ठहरता हूँ। मैं भी चला जाता हूँ, मैं भी अज्ञ हूँ, तुम जैसे अज्ञ मैं भी वैसे हूँ। तो कहना कि ताज्जुब होता है, हम लोग ज़्यादातर ध्यान देंगे हरि हरे कृष्ण, हम लोग ज़्यादातर ध्यान देंगे किसके ऊपर, साधन के ऊपर। एक दो बेटा हो गया भाई छोड़ दो, यदि एक बेटा हो गया वो आगे नहीं बढ़ो, है ना, आगे नहीं बढ़ो, एक तो बेटा हो गया ना, चलो आगे भाई, चलो इधर चलो, मैडम आपके लिए हो गया रिप्रेजेंटेटिव, चलो हम लोग इधर चलते हैं, चलो हरिभजन गुरुओं के मिलकर हरिभजन करेंगे। हाँ, कितना वास्तव में आजकल जो संसार होता है कितना दुख होता है मालूम ना, फैमिली लाइफ है, हाँ बहुत कष्ट है ना, फैमिली लाइफ है ना, नहीं बहुत कष्ट है, पैसा कमाना, वो संभालना, वो ये बच्चों को पढ़ाना, पत्नी को संभालना, कितना सारे कष्ट होता है। तो इसीलिए कहते हैं गंध सारे गंधहीन होता है, भक्ति गंधहीन होता है। तो जाते जाए भवरोग, भवरोग नहीं जाएगा। हाँ, लोकगति देखी आचार्य करुण हृदय, विचार करे न लोकेर कैसे हित है। हाँ, हाउ दे विल गेट बेनिफिट, हु, दोज आर जनरल पीपुल, ये सारे जो साधारण जनता है, साधारण लोग है, इसको कैसे लाभ होगा, कैसे उनको लाभ कैसे होगा, क्या रास्ता है, लाभ का रास्ता क्या है। विचार करे ना लोकेर कैसे हित है, अपना हृदय में ये विचार करते हैं कैसे कैसा उनका लाभ होगा। अपने श्री कृष्ण यदि करे न अवतार, अपने भी आचार्य भक्ति करे प्रचार, ये संभव होता है कैसे, हमारा द्वारा संभव नहीं होता है। कैसे, यदि स्वयं कृष्ण आएंगे, यदि भक्ति प्रचार करेंगे तब तो लाभ होगा उनका, हम लोग नहीं कर पाएंगे। अच्छा देखो, आचार्य अद्वैत आचार्य का बात क्या है, यदि स्वयं कृष्ण आएंगे प्रचार करेंगे तब तो वो लोग को मानेंगे, नहीं हमारा द्वारा नहीं होगा। तो हमारा कैसा, हमारा तो हम लोग क्या करेंगे, तो हमारा यही कर्तव्य होता है, इन लोग के लिए मैं क्या करूँगा, हाँ दुख, इनके लोग दुख देख के मैं क्या करूँगा, प्रार्थना करूँगा, हे प्रभु आप आइए इधर, हाँ अवतरण कीजिए और लोग को समझाइए। एक रास्ता हमारा पास है, दूसरा रास्ता नहीं है। तुम देखो, आप देखिए ना, आप प्रचार के समय कितना बात नहीं बोलते, प्रभु जी हे भाई प्लीज कम, ये करो ये करो ये करो। प्रभु जी मैं सोचा था सुबह आने के लिए, क्या हुआ, ऐसा हो गया, सो गए। अरे भाई देखो, ये कर, ये हो गया वो हो गया, बहुत सारे कारण होता है ना, नहीं है क्या, सुनाई नहीं पड़ता है भाई, इतना साउंड होता है सुनाई नहीं पड़ता है क्या। रात्रि शीघ्र सोने शीघ्र उठिए, शीघ्र कैसे सोएंगे, जल्दी कैसे सोएंगे। अरे सारे सब है ना, बंधु है ना, फोन करना, ये भी गोटे ये फाइन बंधु है, ये बढ़िया बंधु है ना, ये हरी वाला, ये बढ़िया बंधु नहीं है, ये भी बढ़िया बंधु है, बढ़िया बंधु, फर्स्ट क्लास बंधु है। ये बंधु को छोड़ सकते हैं इतना जल्दी, हरी बोल, ये जो बंधु है इसको छोड़ सकेंगे इतना जल्दी, ये एक बढ़िया बंधु है। तो ऐसे क्या हुआ, फिर बोला और क्या, भगवान आएंगे तो प्रचार करेंगे ठीक होगा। फिर दूसरा कारण क्या हुआ, नामो मीनू कली काले धर्म आई नहीं यार, कली काले कैसे हवे कृष्ण अवतार। अरे भगवान तो आएंगे, कैसे आएंगे, नामो कलिकाल में नाम ही धर्म नहीं, नाम ही धर्म होता है और दूसरा कोई रास्ता नहीं। कृष्ण अवतार कैसे होगा, तो फिर शुद्ध भावे कर, तो फिर सोचा शुद्ध भावे करीब कृष्ण आराधना, मैं शुद्ध भाव से क्या करूँगा, कृष्ण आराधना करूँगा। और क्या करेंगे, निरंतर सदैने अति दैन सहित मैं क्या करूँगा, निवेदन करूँगा, हे प्रभु आप कृपा करके आइए, इधर अवतार लीजिए, अपना नाम प्रचार कीजिए। हैं आनिया कृष्ण करो कीर्तन संचार, तबे से अद्वैत नाम सफल आमा। तो ये सफल होगा कैसे, यदि मैं कृष्ण को प्रार्थना करके इधर अवतार करने के लिए बोलूँगा,
और अपने आप जैसे भगवान आगे अपना नाम अपने प्रचार करेंगे तब तो मेरा नाम सार्थक होगा अद्वैत। इसलिए ऐसे चिंता करके वहाँ अद्वैत क्या किया, गंगा जल तुलसी और मंजरी हमेशा देते हैं, प्रचार करते हैं। हाँ, कृष्ण ने आह्वान किया, हे प्रभु आप आइए प्रचार कीजिए इधर। हाँ, इतने यही मत कृष्ण कलिला अवतार। इसी प्रकार कृष्ण को बुला के भगवान अद्वैताचार्य चैतन्य महाप्रभु को अवतार करने के लिए रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया। हाँ, कृष्णदास कविराज क्या कहते हैं, चैतन्य अवतार यही मुख्य हेतु भक्तर इच्छाए अवतारे धर्म सेतु। ये है मुख्य हेतु माने कारण। चैतन्य अवतार यही मुख्य हेतु भक्तर इच्छाए अवतारे धर्म सेतु। भगवान की इच्छा पूर्ण कर, भक्त का इच्छा पूर्ति करने के लिए, पूर्ण करने के लिए, पूरा करने के लिए कौन, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को धारण करके इधर अवतार लिया है। हरे कृष्ण। हाँ, बस इतना। बहुत डिस्टर्ब होता है, साउंड सिस्टम बढ़िया करो ना भाई। बहुत बड़ा मंदिर हो जाते हैं, बढ़िया साउंड सिस्टम, अपने धीरे बोलने से बढ़िया सुना है। आप सिस्टम करो ना, थोड़ा करो, कीजिए ना। भक्त तुम ब्रह्मचर्य को चाहेंगे ना, तो उसको सिस्टम हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा। कुछ नहीं, थोड़ा डायरेक्शन चेंज करना, ये सफिशिएंट है। थोड़ा डायरेक्शन क्या है, ये सब भक्त लोग है ना, तो नहीं खाएंगे ना। सॉरी आज हाँ हाँ, चलो थोड़ा रुको। सुनो भाई, सुनो, ये साउंड सिस्टम थोड़ा अच्छा करो। ये साउंड सिस्टम ठीक है, जैसे बॉक्स ठीक है, लेकिन पोजीशन चेंज करना थोड़ा, और कुछ नहीं। और इधर ही काम, उधर ही काम थोड़ा करो ना। मैंने कहने के लिए कठिनाई होता है। देखो साउंड सुन जितने बढ़िया होगा, धीरे कहने से अच्छा लगेगा। और बहुत साउंड होता है ना इधर। हाँ, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है मन में, पूछिए। कोई प्रश्न है मैंने, पूछिए। यदि किस है कुछ पूछिए, एक दो प्रश्न, एक कम से कम एक पूछिए ना। नहीं, बस। जय श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की, गौर प्रभानंदे हरि। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ବା, ସେ କୋଉଠି ମନେ ପଡ଼ୁଛି, କୋଉଠି ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଦେ ଥୋଇ ଦେଇଦେ ମୋତେ ଅଡ଼ୁଆ ହବ। मेरा हाथ खराब है ना, मैं देने पर। हाँ हाँ हाँ, हाँ भक्त संग माने भक्तंकर माने कौन कहलो, भक्तंकर हाथ खराब है, पास मेरे पास आसो। हाथ खराब है, ये हाथ खराब है मेरा, नहीं देखो कृष्णा, मो हाथटा खराब हो जाइए, ओरिजिन शोल्डर हो जाइए। आओ पास पाओ, बांटी दे हाथ